अंदर इनर इनर सब फट गया और अंदर पैर घुटना जो नी थी पूरी रगड़ गई, एकदम घिस गई, ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा। और ये जो हाथ है पूरा स्वेलिंग पड़ा है, आपने देखा। तो कल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं और मेरा किचन बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं गीता कानपुर से, आदि यारू एंड मॉम ब्लॉग्स में आप लोग का वेलकम है। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, मेरा किचन। तो मैंने अभी बनाए थोड़े से सिंपल वाले वाइट राइस बनाए मटर गाजर डाल के, और हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए, और छोले। और देखिए ये सब्जियां रखी है दो कल की, एक मसाला बैंगन और एक मेथी आलू। तो इन दोनों को फेंकना है, देख लो। मतलब मैंने भी अगर सब्जी खाना बंद कर दिया, रात को नूडल्स बनाए तो बच्चे खा लिए, तो उनका मन नहीं करा, कुछ खाए नहीं, तो फिर मैंने भी नहीं खाया। और अगर मैं नहीं खाऊं तो वो चीज़ पड़ी ही रह जाती है, यानी मेरे ही खाई जाती है। यहाँ देखिए इतनी टेस्टी बनी थी दोनों ही, सिंपल ही सूखी और ये थोड़ी मसाले वाली। तो अब इनको मैं गाय को डाल दूंगी, क्योंकि अभी मैंने फिलहाल छोले और चावल बनाए। मैंने छोले दिखाए तो देखिए थिक होते जा रहे हैं यार। जितने भी थोड़े से ग्रेवी वाले बनाओ ना, थिक हो जाते हैं, ठंड में अभी और थिक हो जाएंगे। चलो इनको पलट लेते हैं फिर। बच्चों को पूड़ियाँ, तो ये देखिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। आटा गूथा मैंने अभी मिक्स करके, सूजी अजवाइन सब मिक्स करके तो ये रखा है पूड़ी। और देख सकते हो हेयर वॉश कर रखा, कैसी हालत हो रखी है। इतनी थकी सी हूँ मैं, आज इतना काम किया है। और हस्बैंड बाहर चले गए हैं, संडे का दिन भी सब बेकार ही जाता है ऐसे। तो हस्बैंड गए हैं बाहर, उनकी मीटिंग है। उसके बाद मैंने जो पुलाव मिक्स वेज वो पुलाव बनाया था और छोला, तो बच्चे थोड़ा खाए, कह रहे पूड़ी खानी है। मैं तो देखिए मैं उनके लिए पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, बना रही हूँ। मतलब कि अगर एक बार उन्होंने बोला तो मेरे दिमाग में घंटी बजती रहती है कि बस अब इनको खाना तो खाना, क्योंकि इनको पूड़ियाँ बहुत फेवरेट है। तो क्या ही करूँ मैं। तो मैंने कहा लाओ बना देती हूँ, क्योंकि सूजी डालती हूँ तो आटा, मतलब सूजियाँ तो तुरंत नहीं फूलती है, आटे के लिए टाइम चाहिए होता है, इसको थोड़ा रेस्ट चाहिए आटे को, तब पूड़ियाँ अच्छी आती है, वरना थोड़ा टाइट टाइट आती, क्रिस्पी सी। तो मैं बना देती हूँ इनको खाना है, बाद में शाम को बनाऊंगी मैं। फिलहाल आटा इसलिए गूँथ लिया मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा, कि शाम को हो जाएगा, तो शाम को भी चल जाएगा। तो अभी आदि आरू को दोनों को दे देती हूँ, तो वो लोग खा लेते हैं। मैंने तो चावल सब्जी खा लिया था, तब मैं नहीं खा रही यार। इतना टाइम नहीं कि मैं अपना बताओ बालों में कंघी कर लूँ अच्छे से। पता नहीं कितना मैं, इतनी जिम्मेदारियां हो गई, इतनी जिम्मेदारियां हो गई है, कब हटेंगी जिम्मेदारियां, बच्चे कब बड़े होंगे। चलिए पूड़ी बना लेते हैं, इनको खाना दे दे फिर मिले। बच्चों को पूड़ी बना के दे दी मैंने, तो बच्चे अब खा लिए हैं पूड़ी छोले, ठीक है। और मैं बैठी हूँ हीटर के सामने, अब ठंड लग रही है। तो अब मैंने चाय चढ़ा दी थी, हस्बैंड भी आ गए, तो अब आदि मेरे को चाय बना के लाया। तो चाय बना के लाया, तब चाय पी रही हूँ मैं, देख लो। पूड़ियाँ खानी थी ना बच्चों को, तो बना के देती थी। अब हस्बैंड आ गए तो उनके लिए भी पूड़ियाँ और चावल खाना सारा बनाया है। देख रहे हैं पूड़ियाँ बना रही हूँ मैं गरम गरम। तो ये इसमें छोले कम है, उसमें छोले हैं, क्योंकि ना इनके डैडी छोले कम खाते, ग्रेवी ज़्यादा खाते हैं। और ये राइस बनाए थे मैंने, तो चलिए इनको खाना दे देते हैं। ये पूड़ी गरम गरम को ऐसी पूड़ी पसंद है, तो ऐसे ही निकाल लूँगी मैं। अभी फ़िलहाल जो बना हुए दे देते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा फेस वैल्यू जो है ना, मेरा किचन ही बन चुका है, मैं कुछ नहीं रह गई अब। तो बच्चों को बना रही हूँ फ्रेंच फ्राई, चाय, यहाँ पर घी। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी पोंछ के रखा है पूरा डब्बा, यहाँ पर घी बन रहा है, या फ्रेंच फ्राई। तो मॉर्निंग का टाइम सुबह 6 बजे की उठी हूँ मैं, क्योंकि शाम को पानी नहीं भरा था, मोटर लगाई, पानी भरा सारा मैंने। उसके बाद टंकी फिल हो गई, सब कुछ पीने की बोतलें भरी। इसके बाद किचन में लग गई हूँ यार, एक भी टाइम नहीं। आंखें मेरी ऐसे ऐसे हो रही कि मैं सो जाऊँ, लगता है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड के भी हाथ में लगी तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल थोड़ा बहुत तो मुझे करना पड़ेगा। अब मेरे को ना आंखें मेरी ऐसे मिचमिचा आ रही है। तो बच्चों का लंच रेडी कर दूँ स्कूल का, उसके बाद फिर कुछ खाना बनाऊँ, या दाल चावल बना लेती हूँ हल्का, मन नहीं हो रहा कुछ करने का। तो चलिए फिलहाल ये सब कर लें, फिर आदि नहाएगा, आरू भी नहाएगा। आदि उठो बेटा। तो आदि कह रहा है स्माइली बनाओ, तो एक रोता हुआ स्माइली, बाकी सब हंस रहे हैं। तो इस देखो इसको स्माइली बना रही हूँ मैं, देख रहे हो। इसलिए आरू की स्माइली हम फ्राई कर देते हैं। स्माइली आरू के बच्चों के साथ कितना लगना पड़ता है यार। आरू के लिए मैंने भी बनाए, आदि के लिए फ्रेंच फ्राई बनाए, तो पैक कर दिया मैंने।
आदि के लिए, अब देख आरू के लिए देखिए, ले बेटा स्माइल बनाए, देख रहे उसको लंच पैक करते हैं। आरू फ्रेंच फ्राई करा था तो एक बॉयल आलू रखा था, तो उसमें मैंने सूजी मैदा जो भी मिला करके उसको बना लिए स्माइली, तो वो खा रहा है। और कुछ इस तरह की स्माइली आपने देखा बानी है। निकाल लिया जो देखिए कितना, इसीलिए डायरेक्ट घी निकालने का मतलब ऐसे हो जाता है, अगर डायरेक्ट घी निकालोगे तो ये सब खराब हो जाता है पतीला। अब इसको रखना पड़ेगा 1-2 घंटे, फूलेगा जब वॉश होगा, तो इसीलिए मक्खन निकाल के निकालो तो ज़्यादा बेटर है। बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे निकाल लिया था, इतना घी निकला। और फिर आज मॉर्निंग में आरू उठा है तो कह रहा है मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे। तो बस वो रात से ही अपना बर्थडे कह रहा है, जो कि उसका बर्थडे आज है नहीं, उसका मार्च में आता है। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो उनके डैडी बोले चलो ठीक है। लेकिन उनके डैडी का बर्थडे था, आरू का नहीं था। लेकिन कह रहा मेरा ही बर्थडे, मैं केक काटूंगा। तो मैं आरू को ले जाके मैंने बोला जोन सा केक पसंद है वो ले लो। तो आरू ने अपना फेवरेट केक डोरेमोन वाला लिया। पहले कह रहा था चॉकलेट वाला, फिर मैंने कहा जो पसंद हो लियो, तो इसने ये डोरेमोन वाला लिया है। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे यार। ये है कानपुर का सेंट्रल स्टेशन यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बस हम यहीं आसपास ही रहते हैं यार। तो गाइस कभी कभी जाना है क्या, हम तो मोस्टली जाना हो ही जाता है मेरा। तो यहाँ पर फिर मैं गई थी शॉप में आरू के लिए स्कूल की वाइट पैंट लेने। तो मार्केट आरू के लिए पैंट लाई हूँ, पपीता मोमोज। तो इसका बर्थडे बना, रुक जा बाबू, केक आरू का बर्थडे नहीं है लेकिन केक काटने के लिए कितना पागल है। तो आरू का बर्थडे ना होके बर्थडे था, तो फिर हमने उसको केक ले लिया। और यहाँ पर मैं कुछ और भी सामान, बड़े बेटे के लिए मोमोज़ लाई थी, उसको फ्राई मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आरू का ये पैंट है, मोमोज़ और पपीता मैं अपने लिए लाई थी क्योंकि मेरे को पपीता मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए आरू खा, खुश हो गए आप, आपका बर्थडे बना रहे, खुश हो गए। अभी देंगे फोक, देखो उसी पे नाइफ होगा उसी में। हाँ आरू रेडी है केक काटने के लिए। काटू क्या? काटू? अभी नहीं, डैडी काटेंगे। हैप्पी बर्थडे आरू, हैप्पी बर्थडे डियर आरू। आरू ने केक कट कर दिया। अब मेरे भी करोगे? उधर चलो 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 काटो। हैप्पी बर्थडे आरू, हैप्पी बर्थडे आरू। तो आरू केक काट रखना। चलो सम देखो तो कैसा काला काला हो गया। और सुबह के 9 बज रहा है, बताओ सुबह के 9 बज रहे और ये मौसम देखो, कोई कहेगा कितना काला हो रहा अंधेरा। 9 बज रहे हैं, आप देख सकते हो मौसम, बारिश हो रही, अंधेरा। बच्चों पराठे राठे सब मैंने रेडी कर दिया। आरू तो आदि नहीं जा रहा, अब आरू भी शायद ना जा पाए। देखो 9 बज रहा है, मौसम अंधेरा है। तो आज मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था, देख सकते हैं पूरी मतलब गली में पानी पानी। तो यहाँ पिज़्ज़ा खाना था बच्चों को। खाता ना सॉस डलवाता ना कुछ, ऐसे खा रहा है। नाचो की थी, भांजा आया था तो मैं पी ली थी, कोचिंग वाले भैया पी लिए थे, भांजा अंशुल पी लिया था। तो फिर उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया तो बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया। अभी खाया था, मतलब इसी फरवरी में 3 बार, हाँ 28 तारीख से 3 बार पिज़्ज़ा आ चुका है, तीसरी बार था। और आज 3। तो चाय बना रही हूँ तो मैं पीऊँगी आरपी। आरू को तो चाहिए, वो रुकेगा नहीं। देखो ये देखो, चाहिए देखो चाय चाहिए उसको। चलो चाय, अदरक लाओ बेटा, अदरक नहीं डाली। खाना खा लिए हैं और मतलब खाने का मन था तो मैंने बना लिया अपने लिए पोहा, सिंपल वाला पोहा बना लिया। अभी रात का टाइम है तो बनाया मैंने पोहा। अभी बहुत अच्छा लग रहा मटर वाला। बच्चे लोग खा लिए, वो नहीं खाएंगे, बस मैं खाऊंगी। पहला दूध दे रही हूँ इनके डैडी का, आदि का, मेरा मैं कम पीऊँगी और आरू का। तो ये आरू का भी हल्दी वाला दूध है, ये सीपर में पिएगा। तो चलिए हम दे देते हैं। मॉर्निंग के लिए थोड़ा दूध बचा के इसमें रख दिया चाय के लिए।
अपने घर में दो दो की पट्टी बंदी है, एक के रियल में बंदी है, एक के फेक के बंदी है। ये शौक में बंधवाया है, डैडी के तो चोट लगी है। क्यों दो मैंने, देखो कैसे हैं, चेक करो, ये हटाओ पूरा। आदि ने देखो कटिंग करवाई है, लग रहा कटिंग करवाई है। दिखाओ बैग। यार वॉलपेपर निकाल ले, तुमने कितना बेकार लग रहा है, इसको पूरा ही निकाल दूं क्या मैं? चलो ओपन करो। सही लग रहा है, पहन के दिखाएगा आरू आदि जब देखते हैं। दो है कलर है, एक ये ब्लू कलर है। यार आज बनाई थी आलू मटर की सब्जी, चावल, रोटी, तो खा लिया। अब थोड़ी देर लाइव करी थी मैंने, तो काफ़ी लोग अच्छे, मतलब फ्रेंड वगैरह काफ़ी आई थी मेरी। तो चलिए मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, उसने मेरे को अपना नंबर दिया है। तो काफ़ी टाइम से मेरे, मतलब मैं भी उनके वीडियो में टच में हूँ, वीडियो से, और वो भी मेरे टच में है। तो यूट्यूब में मेरी दो फ्रेंड बहुत अच्छी बन गई हैं यार। एक तो रिया गुप्ता, एक समीक्षा यादव। तो आप मेरा ब्लॉग देख रही होंगी तो दोनों को हाय, एंड बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गई हो आप मेरी। तो चलिए गाइस, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और चाय पीते हैं। पहले तो हस्बैंड को कॉल करते हैं कहाँ पहुँचे, उसके बाद चाय बनाते हैं। तो यार आज ना सुबह इस मॉर्निंग में ना मेरी आईज में बहुत स्वेलिंग हो रही थी, पेन हो रहा था, अपने आप आंसू आ रहे थे, टिप 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 आंसू गिर रहे थे। बट अब थोड़ा लग रहा है कि अभी ठीक है, लेकिन लग रहा है ऐसा, पता नहीं क्यों मेरी आंखें ऐसी रोई रोई लग रही हैं कि कुछ दिन से मेरे को ऐसा हो ही रहा है कि बार बार आंख में आंसू आ जा रहे हैं अपने आप, पता नहीं क्यों, क्या मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। कि जब से हस्बैंड के चोट लगी है उस टाइम से तो ऐसा है ही कि मेरा मन बहुत ज़्यादा बेचैन सा ऐसा ही है, क्योंकि अभी हस्बैंड वर्किंग नहीं है, अभी थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट अपनी गाड़ी से नहीं कर रहे, बाइक से। तो बस अभी बाहर ऑटो वगैरह से ऐसे करके कर रहे हैं। लेकिन यार लग जाती तो थोड़ा टेंशन रहता है ना, डिस्टर्ब रहता है मन, तो वैसा ही कुछ है। और आई से मेरे कुछ ही काम कर रही है, चुपचाप बैठी तो मेरी आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, बट आ रहे हैं। तो चलिए अब चाय बनाते और पीते हैं, और अपनी ये बोरिंग गिरी दूर करते हैं। तो बेटा आ गया कोचिंग से, बड़े बेटा कोचिंग नहीं पढ़ा है आज भैया आए नहीं। सुबह की रात को हम मूवी देख रहे थे, हमें मूवी देखने जाना था। देखिए मैंने वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो किस तरह डिलीट हो गई पता नहीं। हमें मूवी देखने जाना था, कौन सी, यही वाली, वो बॉर्डर 2। तो उसी दिन रात को हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, तो बस सारा मूड ऑफ हो गया, मन एकदम बेकार हो गया, तो सब बेकार, फिर हम नहीं गए टाओ। फिर हमने कल रात को अपने फ़ोन पे ही, मेरे में पिकासो डाउनलोड है, उसमें देखी मूवी। तो रिकॉर्डेड नहीं थी, वो ठीक ठाक थी, अच्छी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने ट्राईपोड पे लगा दिया था फ़ोन अपना, और सब हम चारों, हस्बैंड, मैं और दोनों बच्चे लेट के देख रहे थे। आरू सो गया, आदि और मैं और आरपी हस्बैंड तीनों देख रहे थे हम मूवी। तो रात को बज गए थे 12-1, क्योंकि आदि की आज छुट्टी थी स्कूल की, इसलिए हम रात को देख रहे थे। तो आरू को जाना था, तो आरू को इतना मेरे को वो नहीं होता, उसका 9 बजे का स्कूल है, तो मैं 8 बजे उठी, उसके लिए मैगी बना दी थी। आदि जाता तो उसको प्रॉपर खाना चाहिए होता, बनाती हूँ मैं। तो फिर वही रात भर हम मूवी देखे, उसके बाद 1 बज गया था, वही सोते सोते 2 बज गया सुबह। लेकिन मन नहीं कर रहा था उठने के, यार जैसे तैसे उठी, तो मैंने कहा रात मूवी नहीं देखेंगे, दिन में ही चला के मैं देख लिया करूँगी। तो चलिए फिलहाल चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। अरे यार क्या कर रहे हो? हाँ 3 4 लिखो, 3 4 30 छोटा छोटा लिखो बेटा, स्मॉल स्मॉल। 3 6 36 3 7 37 वेरी गुड। 3 8 38 लेकिन राइटिंग अच्छी बनाओ आप। 3 9 39 हाँ वेरी गुड। 3 4 4 0 40 वेरी गुड। चलो अब लिखो, देखो मेरा आरुण होमवर्क कर रहा है, मेरा सोना बच्चा। मेरा भैया काम कर लेता है। यस, अंशुमन को हरा देगा, पर बहुत छोटा छोटा लिखो, लिटिल लिटिल। अच्छा ठीक है, करो जैसे करना करो। 2 5 10 2 4 4 4 44। यस, मेरा बेटा होशियार है। तो आज पिज्ज़ा वगैरह खा के बच्चों का होमवर्क कराया, फिर उसके बाद हस्बैंड को खाना था खाना। तो मैंने फिर यहाँ पर रोटियां बनाई गरम गरम, आलू मटर की सब्जी रखी थी यार, तो रखी थी। तो यहाँ पर बस रोटियां सेक रही थी गरम गरम। हस्बैंड को ना रात को, इसलिए मैंने कल आटा रख दी थी, तो रोटियां मैं बना के दे देती हूँ डियर। तो यहाँ पर मैंने घी लगा दिया, आपने देखा था मॉर्निंग में घी निकाला था मैंने, तो वही घी देखिए आप कितना थिक हो जाता है ठंड में।
तो ये घर का ही घी है तो चल जाता। फिर मैं और हस्बैंड दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे, आलू मटर की सब्जी और मैंने कर लिया है सारा। देखो फिर वॉश करूँ कि नहीं, आज थर्सडे है क्योंकि। तो क्या हुआ, उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी बट पता नहीं किस तरह डिलीट हो गई कि है कि नहीं। मैंने चेक किया फ़ोन में क्योंकि परसों नरसों की ही बात है। तो हस्बैंड रात को आ रहे थे, तो जैसा मैंने बताया कि ना, मैंने कहा पिज़्ज़ा लेते आना, बच्चों ने कहा तो कह रहे ठीक है, वैसे वो कभी मना नहीं करते और वो लेकर ही आ रहे थे पिज़्ज़ा। तो ऐसा कुछ हुआ कि मतलब हमारी इस गली पे नहीं, वहीं पर मतलब गली की एंट्री पे करते हुए रेलवे स्टेशन है जो उधर से ही, जो मेरे बेटे का स्कूल है, मतलब वहीं रेल बाज़ार साइड, रेल बाज़ार बोलते हैं उसको। तो वहाँ से एंट्री अंदर की साइड कर रहे थे, लेकिन कैसे क्या था कि गाड़ी में थे, बाइक में, और एकदम से कोई आगे से आ गया तो वो ब्रेक लगाए, जिसको डिस्क ब्रेक कहते हैं। तो वो ऐसे ब्रेक लगाई एकदम से कि मतलब उसको बचाने चक्कर में, कि गाड़ी तेज थी या जो भी था मुझे नहीं पता, उसको बचाने चक्कर में डिस्क ब्रेक लगाए तो एकदम से रगड़ गए, मतलब गिर गए और रगड़ते हुए चले गए। तो उस दिन तो लग रहा था कि उनका कुछ नहीं हुआ फ्रैक्चर वगैरह, लेकिन काफ़ी उनका पैंट के अंदर इनर सब फट गया, और अंदर पैर घुटना जो नी थी पूरी रगड़ गई, एकदम घिस गई, ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा। और ये जो हाथ है पूरा स्वेलिंग पड़ा, आपने देखा। तो कल परसों हमें लगा, एक्सरा करवाया, मतलब आरपी ने एक्सरा तुरंत करवाया ऑन द स्पॉट, वहीं पर ही जैसे यहाँ थे वहीं पर डॉक्टर ताहिर डॉक्टर एक, मतलब हड्डियों का ही आर्थोपैथिक, तो उनके यहाँ जाते ही हैं, तो उन्हीं के यहीं जा रहे थे वो। तो अचानक कैसे फिर वहीं पर उन्होंने एक्सरा करवाया, तो वहाँ पर ऐसा कुछ आया नहीं एक्सरे में। कह रहे ठीक है, दवाएं वगैरह लिखी और बैंडेड वगैरह, क्योंकि यहाँ छिल गई नहीं, कट गया, अंदर घुस गया, जैसे मांस दिखता है ऐसे कुछ। अब तो थोड़ा बहुत कवर हो गया है, थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही 1 दिन 2 दिन लगा कि ठीक है, बस बहुत स्वेलिंग आ गई, गर्म पट्टी बांधी इन्होंने, मैंने हल्दी चूना भी लगाया, दवाई भी खाई, पेन किलर और स्वेलिंग की भी दवाई भी, सब लेकर आए थे जो डॉक्टर ने लिखा। उसके बाद फिर अभी कल जब उन्होंने एक्सरा फिर से करवाया दूसरे डॉक्टर के पास से जा कर के, उन्होंने, डॉक्टर ने खुद ही करा क्योंकि हड्डियों का ही काम है इनका, तो हड्डी की सर्जरी करवाते, तो हड्डी का ही उन डॉक्टर के पास जिनसे मिलने जाते हैं, उन्होंने कहा कि दिखाओ, तो उन्होंने चेक किया, फिर से एक्सरा करवाया, और फिर देखिए, खुद भी देखा, दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उसमें हड्डी यहाँ से क्रैक है। तो फिर अब क्या है, प्लास्टर तो चढ़ नहीं सकता ये लिटिल फिंगर जो है, तो इसमें अब यहाँ पर कुछ लगा रखा है, मुझे तो इतना पता नहीं है सबके बारे में, बट ऐसे है कि वो हड्डी, मतलब जो ये फिंगर है, लिटिल फिंगर है, ऐसे है, बट इसे कोई मूवमेंट अभी कोई काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसको ज़्यादा मतलब ऐसे होल्ड करके रखनी है इसको ऐसे, इससे कुछ काम नहीं लेना इस हाथ से ज़्यादा। तो गाड़ी भी चलाने प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी भी नहीं चला पा रहे हैं ज़्यादा वो, तो और केस भी नहीं करा पाएंगे अभी तो फ़िलहाल, जैसे कि अभी काम, लेकिन अपना वर्किंग में है, वो अभी काम कर रहे हैं। तो बस यही प्रॉब्लम ये बता रही हूँ कि पहले पता नहीं चला, 2 दिन बाद फिर समझ में आया कि हड्डी क्रैक है, तो यहाँ से। तो बस एक हाथ, मतलब कुछ भी हो यार, हम ही को कटवट जाए तो हम काम नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम लगे रहते, तो वो तो फिर आदमी जेंट्स लोग बाहर जाना, उन्हें करना ही है काम, तो यहाँ पर है। लेकिन अब फ़िलहाल ठीक है, उनके वो डॉक्टर ने जो भी एक लगा दिया होल्ड करके कुछ, वो तो हड्डी उससे वो हो जाएगी, और कैल्शियम की चीज़ें खाने के लिए बोली है। तो फिलहाल अभी हस्बैंड चले गए, बच्चे भी चले गए। आज मैंने बनाया था राजमा चावल रोटी, तो मैंने कहा जिसमें कैल्शियम है, भरपूर प्रोटीन है, वो चीज़ें खाओ, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है प्रोटीन वाली चीज़ें, क्योंकि मेरे इतनी बॉडी में पेन हो रहा है, समझ लो कि मैं कुछ ये सब खा लेती हूँ, तो मेरे लिए तो चटनी ही ठीक है। तो चलिए, बना है तो खाऊंगी, लेकिन मैंने बच्चों को सबको पैक कर दिया लंच, सुबह राजमा चावल पराठा आदि को पैक कर दिया था, पराठा और सब्जी, और आरू को भी पराठा और सब्जी पैक कर दी थी। हस्बैंड अभी खा के चले गए। खाना मैंने प्रॉपर पूरा ऊपर सुबह बना लेते, नाश्ता नहीं बनाया, क्योंकि फिर खाना बनाना पैक करना है, तो नाश्ता क्या बनाऊँ। बच्चों ने कॉर्नफ्लेक्स और दूध नाश्ता कर लिया था। तो अब जा रही हूँ मैं नहाने, सारा काम मेरा हो चुका है। तो चलिए फ्री होते काम करके, क्योंकि आरू को लेने 1 बजे जाना है, 12 बज रहा है, तो जल्दी से थोड़े से कपड़े वॉश करके नहा लेते हैं। तो चलिए काम करके मिलते हैं फिर। स्कूल से आ गया, आरू स्कूल से आ गया, चिज्जी लाया। क्या लायो? आज इसकी आरू की वाइट ड्रेस थी। देखो मेरा बच्चा कितना क्यूटी लग रहा है, कितना क्यूटी लग। ओ मैंने कहा था ना ऐसे नहीं फाड़ना, सब गिरा दिया। चलो उठाओ सब। लेकर आ गई थी, मैं भी फ्री होगी, ना दो कपड़े पड़े भी रखने, कल के वॉश किए। तो अब आरू को भी नहला दिया मैंने, तब जा रही हूँ खाना खाने। देखिए, तो मैंने आज जो राजमा चावल रोटी सिंपल वाले चावल बनाया, आज मैंने वो वाले राइस नहीं बनाई, बिरयानी वाली। बैठा और अपनी गाड़ी को उठा के यहाँ पटक दिया, देखो पहिया निकाल के। तो यहाँ पर हम खाना खाने जा रहे हैं, राजमा चावल, 1 रोटी आरू खाएगा, मैं चावल खाऊंगी।
ना रो। कहाँ सो रहा है? क्या क्या क्या? क्या हो गया इसको? तो ये राजमा आरू खाता है मेरा। लो आरू। क्या? आरू नहा धो के फ्री हो गया है। तो चलिए, आप लोग को राजमा देख नहीं रहूँगे, पर राजमा इसमें बहुत सारे हैं। ये रहे। मैं कम पसंद करती हूँ राजमा, इसलिए मैं ग्रेवी ज़्यादा डाल के लाती हूँ। मैंने बाल सुखा रही थी, बाल सूख गए हैं, और ना फिर आलू वाला गया था, तो मैंने 5 6 7 किलो आलू ले लिए देखो, क्योंकि आलू बहुत ज़रूरी है घर में मेरे को। के इसमें रख दिया, मैं इसको अंदर रख दूंगी। एक बाल्टी में आलू। चाय वगैरह बना के पी लिया है, मैं पी ली हूँ मैंने। और कोचिंग वाले भैया आए थे, उनको भी पिला दिया। हस्बैंड तो भी आएंगे नहीं, खैर देखो कब तक आते हैं। तो आरू भी आ गया कोचिंग से। तो अब फिलहाल सारे कपड़े तय करके रखती हूँ, और अपने थोड़ा सा जो मैंने शॉर्ट कुर्ती मंगाई उनको अनबॉक्सिंग करती हूँ। उसके बाद तो इस वीडियो को, ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग्स अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जो भी नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो ज़रूर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, बाय बाय सबको, मेरी राधे राधे, जय गुरुदेव, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।